हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द केडी चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक सुपर इंटरेस्टिंग मानवा मिरर वर्ल्ड, गॉड ऑफ टेनिस, जहां एक नॉर्मल लड़का एंटर करता है एक मिस्टीरियस मिरर वर्ल्ड में और धीरे धीरे बन जाता है मिरर का गॉड। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि स्टोरी में आगे बहुत क्रेजी ट्विस्ट्स आने वाले। एक नॉर्मल लड़का, एक मिस्टीरियस मिरर वर्ल्ड और एक जर्नी मिरर गॉड बनने की। लेस्ट बेगिंग अ न्यू मानवा जर्नी। एक बर्बाद दुनिया जहां हर जगह लाशें और तबाही पड़ी है और उन सबके बीच खड़ा है एक अकेला वॉरियर जो अब सब कुछ बदलने वाला है। अपना MC जैप हीरो ने सब कुछ खो दिया। तब उसने गुस्से में पूछा, वाई, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? और तभी एक मिस्टीरियस आदमी एक स्ट्रेंज होलोग्राम डिवाइस एक्टिवेट करता है और कहता है, डू यू रिमेंबर? जैसे वह हीरो को उसका पास्ट याद दिलाना चाहता हो। और फिर शुरू हुई वो कैलामिटी, जब दुनिया भर में स्ट्रेंज रिफ्ट्स खुल गए और उनसे निकले मॉन्स्टर्स ने प्योर वर्ल्ड में तबाही मचा दी। और उन मॉन्स्टर्स को खत्म करने के लिए एक खतरनाक वॉरियर खड़ा हुआ जो अकेला ही पूरी बैटलफील्ड को ब्लड बाथ बना देता है। और इन स्ट्रेंज रिफ्ट्स को लोगों ने नाम दिया डंजन। और जो भी इन डंजन्स के कांटेक्ट में आता उसे मिलती एक मिस्टीरियस पावर जिसे क्लास कहा जाता है। और फिर इन पावर्स के साथ लोगों ने एक पावरफुल आर्मी बनाई, क्लास लीजन, जो रास्ते में आने वाले हर डंजन को डिस्ट्रॉय करने लगी। लेकिन फिर उसका लीडर कहता है, इसीलिए तुम्हें मरना पड़ेगा क्योंकि तुम अब इतने पावरफुल हो चुके हो कि किसी के कंट्रोल में नहीं हो। क्योंकि पावरफुल क्लास यूजर्स पूरे एम्पायर का बैलेंस तोड़ सकते थे और इसी वजह से उस वॉरियर को खत्म करना जरूरी समझा गया क्योंकि तुम S रैंक से भी ऊपर हो और इसी वजह से तुम पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा थ्रेट बन चुके हो। एम्पायर को स्टेबल रखने के लिए अल्टीमेट पावर सिर्फ रॉयल फैमिली के पास ही रहनी चाहिए। ये सुनते ही हीरो गुस्से से चिल्लाता है, तो इसलिए तुमने मेरी फैमिली और मेरी टीम को मार दिया? और किंग बिल्कुल ठंडे अंदाज में कहता है, ये सब एम्पायर की स्टेबिलिटी के लिए जरूरी था। और अगले ही पाल एक पावरफुल अटैक आसमान से गिरता है और पूरी जगह को तोड़ देता है। हीरो बचने की कोशिश करता है लेकिन तभी कोई जोर से चिल्लाता है, राइट? और उस पर एक और डेडली अटैक गिर जाता है। फिर विलन रिवील करता है कि उसने हीरो के आर्मों में पहले हाई ट्रैप लगा दिया था, जिसे ब्लास्ट के बाद जहरीला पॉइजन उसके जो में घुस गया। और SSS रैंक बैटल के बाद हीरो इतना वीक हो चुका था कि फाइट बैक भी नहीं कर पा रहा और ऊपर से विलन अपनी पूरी आर्मी भी ले आया। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ये दोनों कभी एक साथ बैठकर दोस्ती के साथ ड्रिंक करते थे, लेकिन वक्त बदल गया। अब वही दोस्त उसके सामने खड़ा है और कहता है, इसे मेरी रिस्पेक्ट समझ लो। और हीरो समझ जाता है कि ये फाइट अब सिर्फ पावर की नहीं बल्कि बिट्रेल की भी है। तभी अचानक एक सिस्टम की आवाज आती है, हिडन स्किल, मेरा वर्ल्ड एक्टिवेट होने के लिए रेडी है। ये एक SS रैंक स्किल थी जो सब कुछ रिवर्स कर सकती थी। और हीरो समझ जाता है कि शायद यही उसका लास्ट चांस है सब कुछ बदलने का। जैसे ही हीरो मिरर वर्ल्ड स्किल एक्टिवेट करता है, उसका बॉडी धीरे धीरे अंधेरे पानी जैसी एक अलग दुनिया में डूबने लगता है। और इसी के साथ वक्त उल्टा चलना शुरू हो जाता है, जैसे किस्मत उसे एक और चांस दीन वाली हो। कहानी फिर कई सालों बाद शिफ्ट होती है, लेकिन हीरो का बचपन बहुत ही खौफनाक था। कुछ लड़के उसे पकड़कर पेड़ से उल्टा लटका देते थे और हंस हंसकर उसका मजाक उड़ते थे, जैसे उसकी लाइफ उनके लिए सिर्फ एक गेम हो। और यहाँ ये लोग उस बेचारे लड़के को और भी टॉर्चर करने लगते हैं। एक लड़का गुस्से में उसका सिर पकड़कर पानी में डुबो देता है और कहता है, इसकी शक्ल देखकर ही मुझे घिन आती है। और बाकी लोग हंसकर बोलते हैं, इसे फिर से पानी में डुबाओ, जबकि वो लड़का रो रो कर कह रहा होता है कि वो एक्टिंग नहीं कर रहा। ये लोग उस बेचारे लड़के का सिर जबरदस्ती पानी में दबा देते हैं और ऊपर से हंसकर बोलते हैं, इसे थोड़ी देर और पानी के अंदर रखो, IAC एक सही सबक मिलना चाहिए। उनके लिए ये सब सिर्फ मजाक है, लेकिन उस लड़के के लिए ये एक खौफनाक टॉर्चर बन चुका है। थोड़ी देर बाद जब वो लड़का पानी से बाहर निकला जाता है, तब तक वो बुरी तरह सांस के लिए तड़प रहा होता है। उसके मुंह से खून निकल रहा होता है और बस एक ही सवाल उसके दिमाग में घूम रहा होता है, आखिर मेरे साथ ही क्यों? पानी में डूबते हुए वो लड़का अंदर ही अंदर टूट चुका होता है और दर्द में चिल्लाता है, हमेशा मेरे साथ। डंजन? यहाँ डंजन कैसे आ गया? और डर के मारे सब तुरंत भागने लगते हैं
क्योंकि उन्हें पता होता है कि एक नया डंजन उनके बस की बात नहीं है। जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखता है, उसकी आंखें डर से फट जाती हैं, क्योंकि पानी के अंदर एक आदमी उल्टा लटका हुआ होता है, जैसे किसी ने उसे टॉर्चर करके वहां छोड़ दिया हो। सिचुएशन इतनी डेंजरस थी कि उसके पास सोचने का टाइम भी नहीं था, इसलिए वह तुरंत उस लटके हुए आदमी को बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। जैसे ही वह रस्सी खोलने की कोशिश करता है, अचानक उसके आसपास मॉन्स्टर स्पॉन होने लगते हैं और अब उसके पास सिर्फ दो चॉइस बची होती हैं, या टू भागे या फिर जान रिस्क में डालकर उस आदमी को बचाए। जैसे ही मॉन्स्टर उस पर अटैक करने वाला होता है, अचानक एक मिस्टीरियस आदमी लाइटनिंग स्पीड से आता है और एक हाई मूव में उस मॉन्स्टर को रोक देता है। फिर वो मिस्टीरियस आदमी अपनी पावर यूज करता है, ग्लेशियल स्लैम, और एक हाई अटैक में उस डीमन को जोर से पाठक देता है। लेकिन जब वह हील करने की कोशिश करता है, सिस्टम बताता है कि टारगेट का एचपी ऑलरेडी फुल है। जब हीरो मॉन्स्टर को हील करता है तो सब शॉक हो जाते हैं। तुम मॉन्स्टर को हील क्यों कर रहे हो? टैब सिस्टम स्क्रीन खुलती है और पता चलता है कि उस लड़के का क्लास चांटर है, एक ऐसी पावर जो सिचुएशन को कंप्लीटली उल्टा कर सकती है। तब उसे अचानक रियलाइज होता है यह मेरा बॉडी नहीं है, और सिस्टम बताता है कि डंजन से कनेक्ट होते ही हर इंसान को एक रैंडम क्लास मिलती है। लेकिन उसके साथ कुछ बहुत ही अनयूजुअल हो गया है। सिस्टम के रूल्स के हिसाब से क्लास कभी चेंज नहीं होती, ये अनचेंजेबल होती है। लेकिन डंजन क्लियर करते करते लोग और पावरफुल बनते हैं और अपनी क्लास से रिलेटेड नए एबिलिटीज अनलॉक करते जाते हैं। उसे सब याद आने लगता है, क्योंकि अपनी पिछली जिंदगी में वो एक मैक्स लेवल वॉरियर था। आखिरी लड़ाई में उसने अपनी सबसे खतरनाक एसएसएस रैंक हिडन स्किल मिरर वर्ल्ड एक्टिवेट की थी, जो हर चीज को उल्टा करके नई शुरुआत दे सकती है। उस स्किल को उसे करने के बाद वह एक मिरर डायमेंशन में फंस गया था। लेकिन तभी उसे एक लड़के की मरती हुई चीख सुनाई देती है, और उसी पल वो समझ जाता है शायद वह अब उसी लड़के के शरीर में दोबारा जिंदा हो चुका है। अब उसे समझ आ जाता है कि उसे दूसरी जिंदगी मिली है, और इस बार उसका सिर्फ एक ही मकसद है, रिवेंज। तभी अचानक मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं और लोग मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं। जब वह अपने नए बॉडी की स्किल्स देखता है तो पता चलता है कि उसकी क्लास चांटर है, जिसे लोग एकदम गार्बेज क्लास मानते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता, इस बॉडी में अब एक मैक्स लेवल वॉरियर की आत्मा है। इस दुनिया में अलग अलग कॉम्बैट क्लासेस होती है, जैसे वॉरियर, मेज, रोग, प्रीस्ट, आर्चर, वॉरलॉक आदि। हर क्लास किसी एक चीज में स्पेशलिस्ट होती है। जैसे वॉरियर मिली फाइट में स्ट्रैंग होता है, मेज मैजिक और रेंज अटैक्स में आर्चर डिस्टेंस से डैमेज देता है। लेकिन चांटा क्लास अलग होती है, यह हीलिंग सपोर्ट और कंट्रोल एबिलिटीज दे सकती है। मतलब यह हर चीज थोड़ी थोड़ी कर सकती है। इसी वजह से इसे जैक ऑफ ऑनल ट्रेड सपोर्ट कहा जाता है। समस्या यह है कि क्योंकि यह किसी एक चीज में परफेक्ट नहीं होती, इसलिए असली लड़ाई में स्पेशलाइज क्लासेस, वॉरियर, मेज, रोग इसे आसानी से आउट परफॉर्म कर देते हैं। इसी कारण लोग चांटा क्लास को गार्बेज क्लास समझते हैं और इसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट यह है कि जिस लड़के के शरीर में हीरो आया है, उसके पास भले ही चांटर क्लास हो, मगर उसके अंदर एक मैक्स लेवल वॉरियर का एक्सपीरियंस और नॉलेज है। इसलिए जो क्लास सबको बेकार लगती है, वही क्लास उसके हाथों में शायद सबसे खतरनाक बन सकती है। फिर मॉन्स्टर हमला करता है, लेकिन हीरो अपने ओल्ड वॉरियर स्किल से उसका अटैक आसानी से ब्लॉक कर देता है। उसे पता है कि उसका नया शरीर कमजोर है, इसलिए अगर उसकी स्टेमिना खत्म हो गई तो वह ज्यादा देर तक फाइट नहीं कर पाएगा। उसे याद आता है कि उसके पास एक हिडन स्किल मिरर वर्ल्ड है, जो हर चीज को रिवर्स कर सकती है। लेकिन उसे यह भी नहीं पता कि यह स्किल कैसे काम करती है। फिर भी मरने से बचने के लिए वह रिस्क लेकर उस डीमन पर मिरर वर्ल्ड एक्टिवेट कर देता है। हीरो जब मिरर वर्ल्ड स्किल यूज करने की कोशिश करता है तो सिस्टम बोलता है कंडीशंस नॉट मेट। हीरो समझता है कि शायद इस स्किल के लिए रिफ्लेक्टिव सरफेस मिरर जैसी चीज चाहिए। उसी समय डीमन उस पर अटैक करने के लिए तेजी से उसकी तरफ कूद पड़ता है। हीरो फिर से मिरर वर्ल्ड स्किल यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन सिस्टम बोलता है इनसफिशिएंट लेवल। मतलब उसका लेवल अभी इतना नहीं है कि वह इस पावरफुल स्किल को एक्टिवेट कर सके, और उसी समय डीमन उस पर जोरदार अटैक करने वाला होता है।
हीरो समझ जाता है कि मिरर वर्ल्ड के लिए रिफ्लेक्टिव सरफेस चाहिए, लेकिन उसका लेवल कम होने की वजह से डीमन पर स्किल काम नहीं कर रही। इसलिए वह ट्रिक लगाकर टारगेट बदल देता है और डीमन की वेपन क्लेवर पर मिरर वर्ल्ड यूज कर देता है। हीरो मिरर वर्ल्ड को डीमन के वेपन पर उसे करने की कोशिश करता है, लेकिन सिस्टम फिर से इनसफिशिएंट लेवल दिखा देता है। हीरो ऑलमोस्ट अपनी लिमिट पर पहुंच चुका है और उसी समय कई डीमंस एक साथ हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। हीरो के साथी डरकर बोलते हैं कि हम मरने वाले हैं, क्योंकि उस मैलफॉर्म्ड ओवरलोड LV-10 जैसे एलर्ट डीमन को हराने के लिए कम से कम लेवल 10 चाहिए। लेकिन अभी हीरो और बाकी लोग इतने स्ट्रांग नहीं हैं और डीमन जोर से रोड करते हुए उन पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। चारों तरफ से डीमंस जोर जोर से हमला करने लगते हैं और जमीन तक हिलने लगती है। हीरो पूरी तरह गिर जाता है। डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है और वह थक कर जमीन पर गिर जाता है। अब बचने का कोई रास्ता नहीं दिखता। हीरो चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे कोई रिफ्लेक्टिव चीज नहीं मिलती। इसलिए उसकी स्किल बार बार फेल्ड इनसफिशिएंट लेवल दिखा रही है। उधर सैकड़ों रेडाइज डीमंस उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और अब लेवल गैप इतना बड़ा है कि उसकी जान सच में खतरे में पड़ जाती है। हीरो आखिरी कोशिश में मिरर वर्ल्ड स्किल को जोई के सिंपल शील्ड पर इस्तेमाल करता है ताकि अटैक रिवर्स कर सके, लेकिन सिस्टम तुरंत दिखाता है फेल्ड कैन नॉट रिवर्स अदर स्किल्स, और उसी समय भयानक डीमन अपने बड़े वेपन के साथ उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। हीरो समझ जाता है कि वो दूसरों की स्किल्स रिवर्स नहीं कर सकता, इसलिए वह अपनी मिरर वर्ल्ड एबिलिटी खुद इस्तेमाल करता है। अचानक चारों तरफ पर्पल मिरर शार्ड्स फट पड़ते हैं और डीमंस उसी अटैक में फंसकर बुरी तरह कटने लगते हैं। हीरो अपनी पूरी ताकत से डीमन के चेहरे पर जोरदार पंच मारता है, जिससे वह कुछ पल के लिए हिल जाता है। लेकिन तभी एक और जॉइंट डीमन अपने बड़े ब्लेड के साथ हीरो पर सीधा हमला करने दौड़ पड़ता है। जॉइंट डीमन गुस्से में जोर से किक मारता है और हीरो अपनी जान बचाने के लिए दोनों हाथों से अटैक रोकने की कोशिश करता है। उसी पल हीरो को अपने पीछे किसी की परछाई दिखती है और वह हैरान हो जाता है कि आखिर यह अचानक कौन आ गया। हीरो समझ जाता है कि मिरर वर्ल्ड का इफेक्ट पूरी तरह रिवर्स हो चुका है। अब डीमंस पर कंफ्यूजन स्टेटस लग जाता है, जिससे वह पागलों की तरह एक दूसरे पर ही हमला करने लगते हैं। हीरो हल्की सी स्माइल करता है और समझ जाता है कि उसकी पहले बेकार लगने वाली स्किल अब रिवर्स होने के बाद ओवर पावर्ड बन गई है। अब उसकी मिरर वर्ल्ड एबिलिटी दुश्मनों को एक दूसरे के खिलाफ कर देती है, जिससे लड़ाई का पूरा गेम पलट जाता है। अगर आपको मानवा संगीत एक्सप्लेन वीडियोस पसंद है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।